हेलो लर्नर्स, आज हम लर्न करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकते हैं इसको, ये कह सकते हैं ये एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का बेस माना है इन थिंकर्स ने कि ये आधार हैं, इस आधार पे समाज में स्त्रीकरण पाया जाता है। तो उसमें ज़्यादातर लोग एक ही जैसे आधार बता रहे हैं, बस थोड़ा सा माइनर सा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि एक ही एक चेंज है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लगभग सिमिलरिटी है, एक एक वर्ड का चेंज है। तो कन्फ्यूज़न ना हो तो हम लोग इसे रिवाइज करते हैं। तो पहला जो हमने 3 आधार लिखा है उसमें हमने लिखा है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ऑक्यूपेशनल, आर्थिक, राजनैतिक और व्यावसायिक। तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि ये आधार किसने दिया है। तो ये वाला आधार जो दिया है वो सोरोकिन ने दिया है। नेक्स्ट हमारा जो है उसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, सोशल, सामाजिक है। तो जहाँ पे सामाजिक होगा वहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। और उसके बाद आपको ये याद रखना है आर्थिक, राजनीतिक के साथ में सामाजिक किसने जोड़ा, सैनिक किसने जोड़ा है। और आर्थिक का मतलब यहाँ पे अभिजन से है, यानी एलीट क्लास से है। और यहाँ पे पॉलिटिकल, फिर सैनिक यानी मिलिट्री। तो ये किसने बताया है। तो जहाँ पे मिलिट्री हो जाएगा वहाँ पे आपका आंसर सीधा हो जाएगा सी राइट मिल्स। तो सी राइट मिल्स है। तो आपको याद ये रखना है, अगर व्यावसायिक होगा तो सोरोकिन होगा, अगर सामाजिक होगा तो वेबर होगा, अगर सैनिक होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट मिल्स हो जाएगा। इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। वो ट्रिक ये हो सकती है, अगर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ऑक्यूपेशनल यानी EPO होगा तो क्या होगा, सोरोकिन होगा। सिमिलरली अगर EPS होगा यानी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल होगा तो हो जाएगा आपका वेबर। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको EP और M दिखेगा यानी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा सी राइट मिल्स। तो ये भी ट्रिक आप काम कर सकते हैं। आपको ऐसे भी लर्न हो सकता है कि अगर EP तो दोनों में ही है, अगर O होगा यानी ऑक्यूपेशनल होगा तो यहाँ पे सोरोकिन हो जाएगा, अगर यहाँ पे सोशल होगा तो वेबर हो जाएगा। SW को जोड़ देना है, OS को जोड़ देना है और यहाँ पे मिलिट्री को M से ही जोड़ना है यानी MM हो जाएगा। तो यहाँ पे सी राइट मिल्स हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमारा एक बचता है, किसने केवल एक आर्थिक आधार बताया है, तो वो है आपके कार्ल मार्क्स। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कन्फ्यूज़न डेफिनेटली हो जाता है और इधर का इधर, इधर का इधर, ये सब करते रहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, आपको सिंपली याद रखना है, व्यावसायिक है तो सोरोकिन है, अगर सामाजिक है तो वेबर है, और अगर वहाँ पे मिलिट्री है, सैनिक है, तो वहाँ पे सी राइट मिल्स हो जाएगा। ओके। और इसको अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में और वहाँ पे यही ऑप्शंस रहते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।